हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एनएमसी सिलेबस बेस्ड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी चैप्टर 19 के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रेन इज प्रेजेंट इन विथ सम गैंग्लिया इन ए हाइड्रा, बी इंसेक्ट, सी एनालिड्स या फिर डी एम्फीबियंस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है इन 10 सेकंड्स के अंदर, और आपको इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए मिलते हैं 10 सेकंड। आप एक्स्ट्रा टाइम के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ब्रेन कुछ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू के साथ प्रेजेंट होते हैं, और जो हाइड्रा होता है उनमें सिर्फ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 2, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन ए सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बी ह्यूमन आई, सी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस या फिर डी नन ऑफ दिस। तो आपको इस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को ट्राई करना है। एनसीईआरटी की लाइन से ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स, जिसमें आपको अपना आंसर कमेंट करना है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, ह्यूमन आई में बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर और एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में यूनिपोलर। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नियरली इम्परबिएबल टू डैश आयंस, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन या फिर पोटेशियम आयन। तो दोस्तों जो न्यूरॉन के एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है वो कौन से आयंस को इम्परमिएबल होती है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इन 10 सेकंड्स के अंदर ही आप अपना आंसर कमेंट भी कर सकते हैं और क्लैरिटी के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सोडियम आयंस पे ये इम्परमिएबल होती है और पोटेशियम आयंस पे ज़्यादा परमिएबल होती है। क्वेश्चन 4 है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉन एज डैश पोटेंशियल, ए एक्शन, बी केमिकल, सी रेस्टिंग, डी इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आपको अटेम्प्ट करना है। मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। तो दोस्तों इसका आंसर है सी रेस्टिंग पोटेंशियल। अगर आपने सही किया हो तो आपको बधाई हो। जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है जब वो रेस्टिंग फेज में होती है तब उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्वेश्चन 5 है, इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टेस्ट इन डैश साइनेप्स, इस केमिकल, बी इलेक्ट्रिकल, सी बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा साइनेप्स में जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, केमिकल में कि इलेक्ट्रिकल में? आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ये नेचर में बहुत रेयर हैं, लेकिन इनमें जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो केमिकल साइनेप्स से भी फास्ट होता है। हमारे में केमिकल साइनेप्स ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन 6 है, द मिडिल लेयर ऑफ क्रेनियल मेनिंजस इज ए ड्यूरा मैटर, बी एराकिनॉइड, सी पिया मैटर या फिर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों हमारे ब्रेन में पाए जाने वाली, ब्रेन को कवर करने वाली क्रेनियल मेनिंजस की मिडिल लेयर को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको बताना है इन 10 सेकंड्स के अंदर ही। एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें भी दी हुई हैं। तो दोस्तों ड्यूरा मैटर कहते हैं हम सबसे पहली लेयर को, और दूसरी जो वेरी थिन लेयर होती है उसको हम एराकिनॉइड कहते हैं, और तीसरी लेयर को हम पिया मैटर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आज का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइटल फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, ए हाइपोथैलेमस, बी मेड्यूला, सी पॉन्स या फिर डी थैलेमस। तो दोस्तों सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए कौन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका आंसर आपको इन 10 सेकंड्स के अंदर निकालना है। और तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी थैलेमस। जो हमारा थैलेमस होता है वो सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए वाइटल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, आपको इसको आंसर करने का कमेंट्स में, एक्स्ट्रा स्पेस फॉर न्यूरॉन्स इज मेंटेन बाई। तो इसका मैं आंसर अब आपको बता देता हूँ, ए पॉन्स, बी सेरिबेलम, सी सेरिब्रम या फिर डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों एक्स्ट्रा स्पेस फॉर न्यूरॉन्स इज मेंटेन बाई, ये भी दोस्तों एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसका आपको सही आंसर निकालना है। दोस्तों इसका आंसर है बी सेरिबेलम। जो हमारा सेरिबेलम होता है वो एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स के लिए। तो दोस्तों ये था वो क्वेश्चन। आंसर इन कमेंट्स आपको करना है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आर फाउंड इन हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है दोस्तों आपको नीचे कमेंट में बताना है क्वेश्चन 9 का आंसर। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियोस आपको दिखाई दे रहे हैं उनको जरूर देखिए, आपको ज़रूर हेल्प होगी। मिलेंगे ऐसे एक हेल्पफुल वीडियो के साथ।
थैंक यू वेरी मच।